जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। खबर बहुत बुरी है। ये अलग बात के तबलची सोशल मीडिया दहशतगर्दों इसे एक तब्दीली के सुर्खिलों को बुरी लगेगी। अनोखा लाडला मुल्क को निगल गया। जी हां, अनोखा लाडला कौन बोले तो इमरान अहमद खान नियाजी अलमारूफ तब्दीली वाले बाबा। अनोखा लाडला मुल्क को निगल गया। मुल्क की मजीद कुछ और मोटरवेज और एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का फैसला सामने आ गया है। वफाकी काबीना ने अभी थोड़ी देर पहले इसे एक अमले बद की मंजूरी भी दी है। तो गोया सेलेक्टर्स का एतमाद रंग लाया। इस मुल्क में किसी का भला हो ना हो, लेकिन इमरान खान एंड कंपनी का, तबलचियों का, सोशल मीडिया दहशतगर्दों का, पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड का, पीटीआई के एमएनएस का, एमपीएस का, पीटीआई को लाने वाले सेलेक्टर्स का जरूर भला होकर के रहेगा, बल्कि उनकी अगली पिछली तमाम नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला खा कमा करके ही जाएंगी। मैं और आप अगर इनके जाने के बाद 500 साल तक अपने जख्मों को सहलाते रहें तो भी किसे परवाह, तो भी किसे परवाह। वो जो आजादी का नशा जिनके चढ़ा है, वो जो गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, अमीरों की हरामजदगी जिनको नजर नहीं आती, क्या कहने इस एक आजादी के, इस एक वन साइडेड आजादी के। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तब्दीली का बाजा पूरे मुल्क में बज रहा है। और वहां वो परवेज खटक, वो करीबुल मर्ग आदमी, वो चलता फिरता 302 कहता है मुझे कोई बेरोजगार दिखाओ। अबे तू नस्वार के नशे में नहीं, तू इख्तिदार के नशे में गर्क है। नस्वार का नशा तो फिर भी थोड़े दिनों के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। इख्तिदार का नशा जिसके सर पे चढ़ गया, अलमान अल हफीज। देखा है नवाज शरीफ की गर्दन कैसे तोड़ी अल्लाह ने। अमीरुल मोमिनीन बनने के खप्त में था, हर चीफ से पंगा, हर चीफ से पंगा। और उसके बाद जिस चीफ ने किया नंगा, फिर आपने देख ही लिया होगा, फिर आपने देख ही लिया होगा। वो जो बड़े गर्दन अकड़ा के कहते थे चेयरमैन नैब की क्या मजाल, कैसा अल्लाह ने उसकी गर्दन को मरवा, कैसा ले आकर के उसको वो लोहे के पलंग पे सुलाते थे। वो तो अच्छा हुआ एस्टेब्लिशमेंट की एक आंख अभी तक खुली हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ने देखा भाई जल्दी से इसको एनआरओ दो, साला पहले ही भुट्टो गले पड़ा हुआ है, उसकी जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह की नौबत ना आ जाए कहीं। अगर ये मर गया तो इसको भी जो है वो भुगतना पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद फिर 10-15 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो इसलिए उसको मेडिकल एनआरओ देकर के फारिग किया गया। और अब रह गए ये जिनको गोद लिया गया है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, जिनके सर पे दस्ते शफकत है। मेरे प्रोग्राम में मुताद्दिद मरतबा पिछले चैनल पर जब मैंने प्रोग्राम किया तो ये बातें मंजरेआम पे आई पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से। मैंने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा 50 दफा इन लोगों से कहा आप लोग कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लाते? आपके पास सरकार है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जिस पर मैं इन लोगों को नंगा करूं, नून लीग वालों को। हमेशा हवाई फायर, हमेशा बहानेबाजी, हमेशा इधर उधर की गुफ्तगू। नून लीग वाले कभी इधर की बात करें, कभी उधर की बात करें, कोई कॉन्क्रीट बात किसी से नहीं हो सकती। अभी इस वक्त एक मरतबा फिर ये जो नए कुछ एयरपोर्ट्स और कुछ मोटरवेज जो है वो गिरवी रखने की बात की जा रही है। पिछली जो गिरवी रखी थी नून लीग ने, जिसका सबूत तुम आज तक नहीं दे रहे, नून लीग जिसके बारे में खुल करके आज तक नहीं बात करती, उसका तो बताओ कि उसके एवज जो पैसे लिए थे वो कहां गए? वो सेलेक्टर्स के अम्मा अब्बा खा गए, सेलेक्टर्स की आयल औलाद के लिए वो कहीं मखसूस कर दिया गया, वो सोशल मीडिया ब्रिगेड पर खर्च किया गया है, वो इसी तरह के सादिक और सो कॉल्ड सादिक और अमीन की बाजियों ने, उनकी सिलाई मशीनों ने खा लिया, उसमें चले गए या कहां गए? कौन से गड्ढे में गए जहन्नुम के, जो पता ही नहीं चल रहा उनका। खबर पर आ जाते हैं जी, खबर पर आ जाते हैं। जो कौमी शाहराहें और हवाई अड्डे गिरवी रखे जाएंगे, कौमी शाहराहों में इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, पिंडी भटियां लाहौर सेक्शन शामिल हैं। पिंडी भटियां मोटर लाहौर सेक्शन शामिल हैं, जबकि हवाई अड्डों में लाहौर और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। बताइए, पूरा एयरपोर्ट गिरवी रख करके अरबों रुपए लिए जा रहे हैं। ये साला जा किधर रहा है भाई? ये कौन खा कमा रहा है? यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रखने की खबरें सामने आई थी। साल 2013 में हुकूमत ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्लामिक बॉन्ड्स की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया और इसकी बुनियाद पर 182 अरब के मजीद कर्जे हासिल किए। ये 182 अरब किधर चला गया? कराची एयरपोर्ट को गिरवी रखने के बाद 182 अरब में से अगर आधा भी कराची पर खर्च होता
तो कराची मेरा ख्याल है लंदन, पेरिस, बर्मिंघम, न्यूयॉर्क बन चुका होता। किधर गया ये पैसा? ये पैसा अगर विफाक में गया है तो भी पाकिस्तान के किसी ना किसी हिस्से पे कोई ना कोई तब्दीली तो यकीनन मुरत्तब हुई होगी। क्या है उसका सबूत? मजीद बताया गया है कि हमारी हुकूमतों ने कराची एयरपोर्ट को सिर्फ एक बार ही रहन नहीं रखा, बल्कि 2015 में भी इसी एयरपोर्ट के बदले 117 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया गया था। बताओ, 117 अरब रुपए 2015 में, उसके बाद फिर 182 अरब, ये साला 300-400 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ एक कराची एयरपोर्ट के एवज। कई 100 अरब रुपए एक कराची एयरपोर्ट के एवज अगर लिया गया तो किसने खाया? ये एस्टेब्लिशमेंट की नजर हो गया, ये आपकी आजाद महकमे को आपने भत्ता दे दिया ताकि वो आपकी कारगुजारियों पर चुप रहे नजरिया जरूरत के मुआविन बन करके, या आपने जमहूरियत के चाचे मामों का भला कर दिया, वो जो हर मर्तबा कभी नून लीग में, कभी पीटीआई में, कभी काफ लीग में, कभी जीम लीग में, कभी शीन लीग में, उनकी नजर कर दिया। भाई इसका कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिटर जनरल वगैरह कोई इसकी बात करेगा? इमरान खान एंड कंपनी, वो अनमोल रतन जो परसों से मुझे गालियां बकने में लगे हुए हैं, वो हरामखोर, कभी इसके ऊपर बात करेंगे? वो जिसने अपनी वल्दियत में इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या किसी और का नाम लिख रखा है, जिसने 250 रुपए के एवज, एक ट्वीट के एवज अपने जमीर को फरोख्त किया है, वो कभी इस बारे में बात करेंगे, लबकुशाई करेंगे? ये कई हजार अरब रुपए जो टोटल बनते हैं, कई 100 अरब रुपए तो सिर्फ कराची एयरपोर्ट के एवज हो गए। 182 अरब एक और 117 अरब रुपए एक, तो टोटल अगर मिला लिया जाए तो कितना पैसा होगा? मजीद सुनिए और सर धुनिए। साल 2017 में भी हुकूमत ने इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवेट के इस्लामाबाद तक चकवाल सेक्शन को गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल करने के लिए रहन रखा, जबकि साल 2014 के दौरान हुकूमत ने मोटरवे का हाफिजाबाद तक लाहौर सेक्शन इस्लामी बॉन्ड्स के बदले मजीद $1 अरब, ये 2 अरब रुपए साला लिया जा रहा है। ये किधर जा रहा है भाई? ये मुल्क की अदालतें इसके ऊपर क्यों नहीं नोटिस लेती हैं? या इस पर बात करना मकसूद नहीं है, इजाजत नहीं है, गेट नंबर 5 को पसंद नहीं है कि आप इस बारे में बात करें या नोटिस लें? वो सो कॉल्ड जो नोटिस होते हैं, वो जो सो कॉल्ड अमल सामने आ रहे हैं, कराची उजड़ गया तो फलाना हो गया तो ठिकाना हो गया, वो तो सबको पता है, बहुत पुरानी बात है अंकल, कोई नई बात करो। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। सेनेट कमेटी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। सेनेट की 50 कमेटियां खुली हैं, उसमें 50 लोगों की कमेटियां खुल चुकी हैं अब तक, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये बिलावल अंकल इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बारिश आटा है, टुपानी आटा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये दूध का दूध और पानी का पानी ताकि हो जाए। वो नवाज शरीफ वाली पार्टी, वो जो ऑटो मोड पे लगी हुई है, MQM पार्ट 2, कायदे तकरीब वहां बैठ करके साजिशें कर रहे हैं, यहां शहबाज शरीफ को छोड़ रखा है एस्टैब्लिशमेंट के पांव दबाने के लिए। वो मरियम बीबी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। क्यों? पाकिस्तान की तो बड़ी चाची मामी है आप। पाकिस्तान की जमहूरियत का तो बड़ा दर्द है। जमहूर के पेट पे लात मार मार के ये कई हजार अरब रुपए का खांचा जो लग रहा है, ये किधर जा रहा है भाई? IMF वर्ल्ड बैंक से कोरोना शरोना के नाम पर जितना खा गए एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो तो अलग है, ये किधर गया? तौबा इस्तग़फ़ार, परवरदिगार आलम रहम कर दे मालिक। इन लोगों को वो एहतसाब की एक सो कॉल चलती फिरती मिसाल, वो जिसकी वीडियो दिखा करके उससे वन साइडेड एहतसाब करवाया जा रहा है। एहतसाब तो कुछ नहीं हो रहा, वो बेचारा तो अपने आखिरी दिन काट रहा है असीरी के। मैं ऐसे असीरी ही कहता हूं, मुझ जैसे आदमी को बेचारा फोन करके कह रहा है कि यार इस मामले पर मत बोलो, उस मामले पर मत बोलो। उसके बाद फिर एक ऑर्डिनेंस पास करवाया गया कि उसका और उसके इदारे का नाम ना लिया जाए। चलो ठीक है, कितने महीने रह गए हैं? तुम्हारे जाने के बाद तो बात करेंगे ना। अव्वल तो तुम्हारे रहते मैंने अकेले जितना कुल कर्म किए तुम्हारे, ये तो अच्छी तरह तुम्हें पता है। तुम्हें फिर सेलेक्टर से कहना पड़ गया कि भाईजान इसको जरा देख लो। आप समझ रहे? और तो इस वक्त वही वाली बात है कि हर आदमी आमन्ना सदकना सीने पे हाथ रख करके और झुका हुआ है। हर आदमी इस वक्त दिखा रहे अर्तगरो गाजी, और अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, बेदांत के नामर्दों की अल्लाह माफ करे। एक ऐसी पौध परवान चढ़ाई जा रही है सोशल मीडिया ब्रिगेड के जरिए जो सोचती नहीं है, सोचने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है लोगों को। जिससे सवाल करो तो गालियां बकती है। इनको यह नहीं पता कि बढ़ गए,
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नून लीग, ये ट्रेंड उन्होंने मुतारिफ करवाया था, धास दिया अल्लाह में ने, ये तब्दीली उनको निकल गई। तो फिर वक्त का पहिया क्या दूसरी तरफ करवट नहीं लेगा? तुम घर के जहन्नम नहीं किए जाओगे? किए जाओगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब इख्तिदार, वो किसी ने सही कहा था, एक बड़े जबरदस्त लीडर ने, नाम नहीं ले सकता, कि इख्तिदार का नशा जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर से होता है, इसलिए उसका एहसास बहुत देर में होता है।